ओम वासुदेवाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप सभी को कार्तिक मास में जो भी पूजा पाठ विधि विधान होती है उन सबों के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी। कार्तिक मास में पटवारी पूजने का भी बड़ा ही महत्व होता है। अब मैं आप लोग को बता रही हूँ कि पटवारी हम कैसे बनाते हैं और उसकी पूजा कैसे करते। अगर आपके पास आंगन हो या बालकनी हो तो उसमें हम तुलसी जी के पौधे गमले को रख लेंगे। उसके आगे अगर हमारे पास ईंट हो तो 4 ईंट को हम एक साथ ऐसे रखेंगे कि उसका नोक ना निकले, कोई भी कोना ना निकले। तो हम ईंट को रख लेंगे, उसमें शुद्ध हम किसी भी जगह की मिट्टी को भरेंगे और उसमें हम कई प्रकार के अन्न के दाने को उसमें डालते हैं, जैसे जौ, गेहूँ या जो भी 7 अन्न होते हैं वो डाल के हम मिट्टी को हल्का सा उसमें ढक भी देंगे। और ईंट जो ईंट से जो हम क्यारी बनाए रहेंगे उस पे हम स्वास्तिक का चित्र बना देंगे या उसको कलर कर देंगे, मतलब उसको सजा देंगे। तो जिस तरह से कार्तिक मास में हम तुलसी जी का पूजा करते हैं उसी प्रकार हम पटवारी की भी पूजा करते हैं। कुछ दिन बाद 1 महीने में पूरा जैसे नवरात्रि में ज्वारे उगते हैं उसी तरह से वो पटवारी उसको बोलते हैं, वो सब ज्वारे जैसे निकल जाते हैं। तो एक प्रकार से जैसे हम तुलसी माँ की सिंचाई करते हैं उसी तरह से इनको पटवारी को भी हम सींचते हैं। कार्तिक मास में ब्रह्म मुहूर्त में उठ के हम स्नान ध्यान करके उसके बाद से हम जो भी चौकी पर हमारी माता जी या मंदिर में जो भी भगवान है उसकी हम पूजा पाठ करते। उसके बाद हम तुलसी माँ की पहले हम जल अर्पित करते हैं, फिर उसी तरह पटवारी को जल अर्पित करेंगे। अब उसके बाद से हम ने फूल चढ़ाएंगे तुलसी माँ को, पटवारी को भी फूल चढ़ाएंगे, फिर भोग मतलब धूप जलाएंगे और दीप जलाएंगे। जैसे घी का हम दीप जलाएंगे तो दोनों लोग को आरती उतारेंगे, धूप दीप दिखाएंगे। फिर हम कोई भी चीज़ भोग लगाएंगे, जैसे मीठा कोई भी भोग हम लगाएंगे या फल से भोग लगाएंगे। फिर हम पटवारी और तुलसी माँ की परिक्रमा करेंगे 5 बार, 7 बार, 11 बार, जितनी बार आप करना चाहें आप उसकी परिक्रमा करके फिर कपूर से आरती दिखा के और जल से हम उनका आचमन करा के फिर हम बैठ के वहाँ पे तुलसी माँ के पास विष्णु भगवान का गुणगान करेंगे या तुलसी माँ के महात्म की कहानी पढ़ेंगे या हम वहाँ पे जो मनन तुलसी विष्णु भगवान के भी हम गुणगान कर सकते हैं, उनकी भी कहानियाँ हम सुन सकते हैं। तो इस प्रकार से हम कार्तिक मास में पटवारी की पूजा करते। देखिए अगर आपके पास आंगन नहीं है और ईंट भी नहीं है तो आप क्या कीजिए, गमले के सामने एक छोटी सी गमला ले लीजिए और उसमें भी आप अन्न डाल के उस पटवारी उसको बोलते हैं, उसमें आप अन्न को उगा सकती है। और 1 महीना तक जैसे आप तुलसी माँ की सेवा करेंगी वैसे पटवारी की सेवा करेंगी। अब आपके पास ये है कि बालकनी भी नहीं है और आप खिड़की में रखी हुई हैं, जैसे शहरों में क्या होता है फ्लैट वगैरह में हम लोग खिड़की में रखते हैं तुलसी माँ को। तो अगर खिड़की में आप रखी हैं, आपके पास जगह नहीं है उस तरह से रखने का, परिक्रमा करने का, तो आप मनन परिक्रमा कर सकती हैं। मन से आप तुलसी माँ के पास हाथ जोड़ के आप ऐसा सोचेंगे कि हाँ माँ तुलसी माँ को पटवारी का मैंने 5 बार 7 बार मैंने परिक्रमा किया। तो अब समय के अनुसार हमें बदल के पूजा पाठ भी करना पड़ेगा। जब हमारे पूर्वज ये सब नियम बनाए थे तो उस समय बड़ी बड़ी आंगन होती थी तो वहाँ पे परिक्रमा का विधि विधान था। अब संभव अगर नहीं है तो आप ऐसे कीजिए, नहीं तो अगर आप फ्लैट में रहती तो गार्डन में लोग अक्सर तुलसी जी की पौधे लगाए रहते, वहाँ जगह तो वहाँ पे भी जाके आप पूजा कर सकती। और ये तो सुबह की पूजा है, शाम को भी हमको तुलसी जी की दीपदान करनी चाहिए। शाम को भी हमें दीप दिखानी चाहिए पटवारी को और तुलसी माँ को। तो इस प्रकार से मैंने आप लोगों को बताई कि कैसे हमें कार्तिक मास में तुलसी जी और पटवारी की पूजा करनी चाहिए। और पटवारी क्या है, बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं कि भाई पटवारी का कैसे पूजा किया जाता है, कैसे लगाए। तो आप लगा सकते हैं। अगर आप संभव नहीं है पटवारी ना लगाए तो कोई बात नहीं, आप मनन भी
पूजा कर सकती हैं। तो आप लोगों को यह मेरी जानकारी कैसी लगी, आप सब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ओम वासुदेवाय।